राधिका के सामने सुजाता ने बोला दिव्यम को, मैं अब हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। अब मैं वृद्धि आश्रम के अंदर रहना चाहती हूँ। राधिका सोचती है फिर से नया नाटक शुरू हो गया है। जी प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बेसमन अति सुंदर आहाय के आने वाले एपिसोड्स बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाले हैं। कहानी अब एक मोड़ पर आ चुकी है, जहां राधिका के सामने खुलने वाली है सच की वो परत जिसे सुजाता ने बरसों से छिपा रखा था। राधिका अभी अभी कमरे में दाखिल होती है और सुजाता अचानक कह उठती है, दिव्यम को बता देना, मैं अब इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैं वृद्धाश्रम में रहना चाहती हूँ। राधिका चौंकती नहीं, उसकी निगाहों में अब शक नहीं। यकीन है कि सुजाता कोई नया नाटक शुरू कर चुकी है, क्योंकि सच तो यह है कि सुजाता डरी हुई है इस बात से कि राधिका कहीं दिव्यम को सब कुछ ना बता दे कि कैसे उसने दिव्यम को मारने के लिए पानी में जहर मिलाया था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट ये है, राधिका दिव्यम को मारने की साजिश नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की खबर देने वाली थी। राधिका प्रेग्नेंट है और इस बार वो अपनी यह खुशी सबसे पहले दिव्यम को देना चाहती थी, लेकिन सुजाता को इसका अंदाजा भी नहीं। जैसे ही राधिका बाहर जाती है, सुजाता उसका पीछा करती है। वो डर रही है कि अब उसका सच बाहर आ जाएगा। राधिका दिव्यम से बात करने ही वाली होती है, लेकिन तभी दिव्यम को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो जल्दी में बाहर निकल जाता है। और तभी सुजाता उठाती है एक कुल्हाड़ी। वो सोचती है अगर राधिका कुछ बोलने वाली है तो उसे हमेशा के लिए चुप करा देना ही बेहतर है। वो वार करने ही वाली होती है कि राधिका उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या कर रही हो तुम? राधिका की आवाज में अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा है। तुम मुझे पसंद नहीं करती, ठीक है, लेकिन मेरी जान लेने की कोशिश मत करो। सुजाता घबरा जाती है, सफाई देने लगती है, नहीं, मैं तो तुम्हें बचा रही थी। लेकिन अब राधिका को कोई शक नहीं रहा। वो साफ शब्दों में कहती है, अगर तुम मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती तो मुझसे बात भी मत करो, इस घर से चली जाओ। राधिका ये कहकर वहां से निकल जाती है और लड्डू के पास पहुंचती है। वो उसे गोद में उठाकर कहती है, चलो बेटा, आज तुम्हारी ड्राइंग में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लड्डू मासूमियत से पूछता है, माँ, अगर मेरा कोई भाई या बहन होता तो मैं उसकी बहुत रक्षा करता। राधिका मुस्कुरा देती है, वो दिन बहुत जल्दी आएगा बेटा। राधिका की आंखों में अब सुकून है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूर कोने से सुजाता सब कुछ देख रही होती है। वो अभी भी नहीं जानती कि राधिका क्या बताने वाली है। और तभी दिव्यम लौट आता है। राधिका, चलो अब अपनी अधूरी बात पूरी कर लेते हैं। लड्डू को कमरे में भेजने के बाद राधिका कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी सुजाता दौड़ती हुई आती है और कहती है, बेटा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, चलो मंदिर चलते हैं, वहाँ गरीबों को खाना खिलाएंगे, मेरा मन शांत हो जाएगा। दिव्यम सोचता है कि माँ शायद भावुक हो रही है। ठीक है माँ, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, तुम पूजा का सामान ले लो। राधिका चुपचाप यह सब देख रही है। उसके मन में अब एक ही सवाल है, क्या सुजाता जान चुकी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या वो इसलिए इतनी परेशान है? और तभी आता है सुजाता का नया ड्रामा। वो पूरे घरवालों को बुलाकर कहती है, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। घरवाले हैरान हैं, कोई समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन राधिका अब पूरी तरह से समझ चुकी है। सुजाता सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ और डर को छिपाने के लिए ये सब कर रही है। अब आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा? क्या राधिका दिव्यम को अपनी प्रेगनेंसी की सच्चाई बता पाएगी? क्या दिव्यम सुजाता के असली चेहरे को पहचान पाएगा? और क्या राधिका इस बार अपना हक लेकर रहेगी? अगर आप भी इस जबरदस्त ड्रामे के लिए उत्साहित हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, क्या राधिका को दिव्यम से सच छिपाना चाहिए था या नहीं? साथ ही
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही नए ट्विस्ट से भरपूर अपडेट्स।